Unit 2 Electronic Spreadsheet Advanced Learning Outcomes 2 Link Data and Spreadsheet। तो स्प्रेडशीट पर लिंकिंग के लिए जो लर्निंग आउटकम बना है, इसके प्रैक्टिकल पोर्शन पर कुछ टॉपिक्स दिए हैं कि हम किस तरीके से मल्टीपल शीट्स के साथ में काम करने वाले हैं, कैसे हम उन्हें इंसर्ट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका किस तरीके से हम कीबोर्ड और माउस की हेल्प से अदर शीट्स का जो डेटा है उसको रेफरेंस करते हैं, लिंक करते हैं। ऐसे ही हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स की जो डेटा है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स पर जो शीट्स हैं, उस शीट्स की किसी पर्टिकुलर सेल का डेटा है, वो हम कीबोर्ड और माउस की हेल्प से कैसे रेफरेंस करते हैं। तो जो इससे ऊपर वाला टॉपिक है वो एक ही शीट पर है और ये किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की अदर शीट्स पर है। फिर आता है आपका क्रिएट, एडिट, रिमूव हाइपरलिंक्स टू द शीट, देन है आपका लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, देन आपका लिंक टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। स्टार्ट करते हैं। ये ओपन ऑफिस कैल्क की स्क्रीन आपके सामने ओपन है। पहला पॉइंट है सेटअप मल्टीपल शीट्स बाय इंसर्टिंग न्यू शीट। कि व्हेन यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट इट हैज बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स नेम्ड शीट 1, शीट 2, शीट 3। कि जब आप शीट्स पर काम करते हैं, ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की एक फाइल है जिसे हम वर्कबुक के नाम से भी जानते हैं। और इस वर्कबुक डॉक्यूमेंट में नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ माउस का कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। बाय डिफॉल्ट ये शीट के 3 नाम आते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। यानी आप कोई भी ओपन ऑफिस कैल्क में एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको 3 शीट बाय डिफॉल्ट मिलती हैं और इसी में आप अपनी शीट्स को ऐड कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ऐड करने के लिए आपके लिए 3 ऑप्शन है। आप इंसर्ट मेन्यू में शीट ऑप्शन पर जाकर ये काम कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इंसर्ट शीट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आप जो खाली स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है यानी जहां शीट्स खत्म होती हैं, इस ब्लैंक स्पेस पर भी क्लिक करके आप इंसर्ट शीट कर सकते हैं। हम तीनों को एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन कैसे काम करेंगे। इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पर शीट ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया तो ये एक इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स आ गया जहां पे ऑप्शन आता है बिफोर करंट शीट। कि अभी आप शीट 1 पर आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो क्या इस शीट से पहले वो शीट ऐड होगी या आफ्टर करंट शीट, जिस भी शीट को आपने सिलेक्ट किया उसके बाद होगी। ये दोनों ऑप्शन आप काम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। फिर आता है शीट पर न्यू शीट। जो शीट आप लेंगे वो बिल्कुल नई होगी, उसमें नंबर ऑफ शीट कितनी आप ऐड कर रहे हैं। अगर आप एक शीट ऐड कर रहे हैं तो उस शीट का नाम अगली शीट के हिसाब से शीट 4 आ रहा है। आप अगर यहाँ पे कुछ और नाम देना चाहते हैं तो नंबर ऑफ शीट यानी एक शीट आप ऐड कर रहे हैं और उस शीट का नाम भी आप पहले से बता करके चल रहे हैं। तो ये एक तरीका है। फिर आप अगर यहाँ पर ज्यादा शीट्स ऐड करना चाहते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी आपको चाहिए, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जितना आपको काम है उसके हिसाब से अपनी शीट ऐड कर सकते हैं। जब आप कोई कैल्क पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं और हाइपर लिंकिंग और लिंकिंग से रिलेटेड काम करते हैं, तब हमें नंबर ऑफ शीट्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अदरवाइज तो एक स्प्रेडशीट पर जो एक शीट बनी है वही काफी प्रैक्टिकल्स करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट होती है। लेकिन समझने के लिए कि शीट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फिर ऑप्शन है आपका फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल का मतलब है आप शीट को किसी दूसरी फाइल से उठाना चाह रहे हैं, यानी कि इस कंप्यूटर, इस स्क्रीन के लिए, इस फाइल के लिए तो वो शीट नहीं होगी, लेकिन किसी दूसरी फाइल की शीट को हम यहाँ पर लिंक करना चाह रहे हैं, तो ये फ्रॉम फाइल ऑप्शन है। इसके लिए हमें क्या करना है तो अभी प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। उससे पहले अभी हमने देखा इंसर्ट मेन्यू में शीट ऑप्शन पर जाकर हम ये काम कर सकते हैं। यही काम हम राइट क्लिक करके भी, इंसर्ट शीट ऑप्शन यहाँ पर है, ये रहा, तो यही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तीसरा, इस ब्लैंक स्पेस पर भी हम क्लिक करेंगे तो भी इंसर्ट शीट ऑप्शन आ जाएगा। आप देखते हैं फ्रॉम फाइल में क्या होता है। मान लीजिए हमने फ्रॉम फाइल पर क्लिक किया, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ब्राउज और लिंक। तो ब्राउज से हम उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने ब्राउज बटन पे क्लिक किया, हमने डेस्कटॉप पे एक लर्निंग आउटकम 2 नाम से एक फोल्डर बनाया है। इस फोल्डर में एक फाइल कैल्क 1 नाम से है, हमने इसको सेलेक्ट किया और ओपन किया। अब कैल्क 1 जो हमारी शीट है, उस फाइल पर कितनी सारी शीट है, एक कंसोलिडेट, सब टोटल, व्हाट इफ, ST1, ST2, ST3, ये सारी की सारी शीट्स हैं। तो आप इनमें से कोई शीट्स, ये ST1, ST2, ST3 ये रेंज है, यानी आप रेंज का डेटा भी यहाँ पर उठा सकते हैं एक शीट के लिए। अब हम मान लीजिए ये सोल्वर वाली शीट हम यहाँ पर उठाना चाहते हैं। अब पहले मैं अभी इस शीट को इंसर्ट नहीं कर रहा, अभी मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी हम डेस्कटॉप पर चलते हैं, कैल्क 1 वाली फाइल को ओपन करते हैं। कैल्क 1 को हम ओपन करेंगे यहाँ पर। पहले हम एक बार देखते हैं कि कैल्क 1 में क्या क्या है।
तो कंसोलिडेट, सब टोटल, व्हाट इफ, गोल सिक, सोल्वर और बाकी रेंजेस। तो हम यहाँ पर ये सॉल्वर वाली जो शीट है जिसपे प्रिंसिपल अमाउंट 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4, टाइम पीरियड 1, सिंपल इंटरेस्ट 80 कैलकुलेट हो रखा है, ये वाली शीट हम उस वाली फाइल पे इंसर्ट करेंगे। अब हम इसको फाइल को बंद कर देते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर हम सॉल्वर वाली शीट को ऐड करेंगे। तो एक है यहाँ पे कि डायरेक्ट आप ओके करेंगे तो जो डेटा सॉल्वर पर था वो डेटा यहाँ आ जाएगा, लेकिन लिंक नहीं रहेगा। यानी कि अगर आप सॉल्वर वाली शीट पर कुछ चेंजेस करेंगे तो वो यहाँ भी रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप लिंक पर क्लिक कर देते हैं, अब क्या होगा, अब अगर आपने उस ओरिजिनल फाइल पर, उस शीट पर कुछ काम किया तो वो चेंजेस यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होंगे। कैसे, प्रैक्टिकली एक बार करके समझते हैं। मैंने यहाँ लिंक पे क्लिक किया, ओके किया। अब आप देखिए यहाँ पर एक सॉल्वर नाम से शीट आ गई। अब आप इस शीट को आगे पीछे भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करिए, लेफ्ट बटन दबा कर रखिए, आपको शीट इधर ले जानी है, आप आगे पीछे इसको मूवमेंट दे सकते हैं। यहाँ से आप इसकी जो हॉरिजॉन्टल रूलर बार है या हॉरिजॉन्टल आपकी स्क्रॉल बार है, इसको आप कम ज्यादा करके यहाँ से अपनी शीट पर जा सकते हैं। तो सॉल्वर को मान लीजिए हम इधर ले आए, तो आप इधर ले आइए, मूव कर लीजिए। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप शीट को कहाँ मूवमेंट रखना चाहते हैं। अब हम यहाँ पर ये जो सॉल्वर वाली शीट ऐड हो गई जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट 2000 है, क्योंकि एज इट इज वो वहां पे लिखा था। अब हम इस शीट को करते हैं मिनिमाइज, कैल्क 1 वाली फाइल को ओपन करते हैं। अब हम कैल्क 1 में प्रिंसिपल अमाउंट जो 2000 लिखा है, यहाँ पर हम इसको 4000 कर देते हैं। इसको हम यहाँ पर सेव करते हैं, इसको हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। वापस से हम ये वाली फाइल ओपन करते हैं, इसको भी हम सेव कर देते हैं, इसको भी हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। अब लर्निंग आउटकम 2 यानी जिस पर हमने उस शीट को ऐड किया था, ये वाली फाइल, इसको ओपन करेंगे। यहाँ से वो पूछेगा अपडेट ऑल लिंक, यानी कि अगर कोई अपडेशन पुरानी फाइल में हो तो उसको अपडेट करें। हमने कहा यस। अब जैसे ही आपने, फिर एक ऑप्शन आया, दिस फाइल कंटेन्स लिंक टू अनदर फाइल, शुड दे बी अपडेटेड, क्या अपडेट करना है? यस। तो जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे, आप देखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट जो 2000 था ये 4000 हो गया है। यानी कि उस ओरिजिनल फाइल में जो चेंजेस होंगे वो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये है, आप जब किसी शीट को इंसर्ट करते हैं बाहर के डॉक्यूमेंट से, तो आप उसको लिंक भी कर सकते हैं। अब देखते हैं शीट का नाम बदलना है। मान लीजिए ये शीट 3 है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, रीनेम ऑप्शन है, या फिर आप यहाँ पर शीट पर डबल क्लिक कीजिए, जो शीट 3 लिखा था, यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। मान लीजिए शीट का नाम रखना है माई शीट, आप इसको ओके कर दीजिए। तो ये हो गया आप कैसे मल्टीपल शीट्स को भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर ज्यादा शीट्स चाहिए, तो आप नंबर ऑफ शीट्स, आप यहाँ पर आपने 3 शीट लिख दी, ओके कर दिया, तो आप देखिए यहाँ पर 7 शीट आ गई, यानी कि 4 पहले से थी, 3 और ऐड हो गई। तो ये एक तरीका है आप किस तरीके से शीट्स को ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल शीट्स को कैसे मैनेज भी कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन हमने देख लिए, इंसर्ट पे शीट ऑप्शन, राइट क्लिक करके इंसर्ट शीट ऑप्शन, और खाली जो स्पेस है यहाँ पर क्लिक करके शीट ऑप्शन, और नाम कैसे चेंज किया, राइट क्लिक करके, या फिर उस शीट के जो नेम लिखा है वहां पर डबल क्लिक करके। हमारा अगला टॉपिक है क्रिएट रेफरेंस टू अदर शीट्स बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। तो इसके लिए हम एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर लेकर चलते हैं पहले आपको, ताकि वहां से हम इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन समझेंगे। क्रिएटिंग द रेफरेंस विद द माउस ऑन द समरी शीट, सेट अप प्लेस फॉर ऑल 5 अकाउंट्स। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि एक दूसरी शीट पर मान लीजिए कोई डेटा है, और उस डेटा को हम अपनी ओरिजिनल शीट पर एक्सेस करेंगे। तो ये जो काम होगा इसे हम बोलेंगे रेफरेंसिंग करना। इसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल साइन का यूज करना है। इक्वल साइन का यूज करने के बाद में आपको उस शीट को सेलेक्ट करना है जिसका आपको डेटा लेना है, उस सेल को आपको सेलेक्ट करना है, और फिर ये जो एक ग्रीन बटन है, ओके बटन, इसको एक्सेप्ट करना है। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो एक शीट का जो डेटा है वो दूसरी शीट पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये कहलाता है क्रिएट द रेफरेंसिंग विद द कीबोर्ड। प्रैक्टिकली इसको हम समझने के लिए अपनी ओपन ऑफिस कैल्क की स्क्रीन पर आते हैं। अब मान लीजिए ये एक स्क्रीन है जिस पर शीट 2 है ये। अब शीट 2 पर हमें इस सेल पर कुछ चाहता हूं, तो पहले हम शीट 1 पर आते हैं, या हम सॉल्वर वाली शीट पर जाते हैं। ये शीट है सॉल्वर नाम से, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर 4000 रुपीज लिखे हुए हैं, ये प्रिंसिपल अमाउंट है 4000। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट कौन से सेल में है, बी कॉलम के 3rd सेल में, यानी B3 में है, और शीट का नाम क्या है, सॉल्वर नाम है। अब ये जो सॉल्वर का B3 पर जो डेटा है, शीट का नाम सॉल्वर है और आपके सेल का नंबर B3 है। हम इसे शीट 1 या शीट 2 पर चाहते हैं। मान लीजिए शीट 2 पे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ
सॉल्वर शीट डेटा। अब सॉल्वर शीट का जो डेटा है मैं यहां पर चाहता हूं इस सेल में आए। हम इस सेल का यहां से बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि हमें थोड़ा देखने में विजिबिलिटी अच्छी लगे। अब ये बॉर्डर लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, सॉल्वर पर क्लिक करेंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे और हम ये एक्सेप्ट बटन है यहां पर एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। दोबारा समझते हैं, मुझे इस सेल पर सॉल्वर वाली शीट का जो एक सेल है उसका डेटा चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने सेल को सेलेक्ट किया या उस पर डबल क्लिक किया, इक्वल का साइन लगाया। कोई भी फंक्शन फॉर्मूला लगाना है आपको, कोई भी डेटा एक्सेस करना है तो इक्वल लगाना पड़ेगा। अब क्या किया, माउस से मैंने उस शीट पर क्लिक किया जिसका मुझे डेटा चाहिए, मैंने सॉल्वर पर क्लिक किया। अब हमें इस प्रिंसिपल अमाउंट यानी इस वाले सेल की वैल्यू चाहिए, तो मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया। अब आप देखिए यहाँ लिखा आ गया ऊपर इक्वल सॉल्वर डॉट B3। हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही एक्सेप्ट किया तो अब आप देखिए आपकी शीट 2 पर सॉल्वर वाली शीट का डेटा यहाँ रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक फंक्शन बन गया सॉल्वर डॉट B3। ये तो हो गया, आपने माउस की हेल्प से डेटा एक्सेस किया। मान लीजिए आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं इक्वल सॉल्वर डॉट B4। अब क्या हुआ, आपने कीबोर्ड से भी टाइप करके डेटा एक्सेस कर लिया। यानी कि तरीका समझना है। तरीका क्या है, आपको जिस भी शीट के जिस सेल का डेटा चाहिए इक्वल का साइन लगाइए, उस शीट का नाम लिखिए, डॉट लगाइए और उस शीट पे जिस सेल का डेटा चाहिए उस सेल का नाम लिख दीजिए। सिंपल है। हमें सॉल्वर वाली शीट पर B4 का डेटा एक्सेस करना था तो मैंने शीट 2 पर लिखा इक्वल सॉल्वर डॉट B4। यहां पर मैंने यही काम माउस से किया। माउस से करने के लिए मैंने इक्वल साइन लगाया, सिंपल शीट पर गया, क्लिक किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। तो आप कीबोर्ड और माउस दोनों की हेल्प से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ही रेफरेंसिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये था क्रिएट रेफरेंस टू अदर शीट्स बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। आप समझते हैं कि हम रेफरेंस किसी दूसरी शीट का भी कैसे डेटा ले सकते हैं। इसके लिए भी हम कीबोर्ड और माउस का कैसे यूज करेंगे, फिर आते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। अब ये तो था एक ही शीट, यानी कि एक ही फाइल में किसी दूसरी शीट का डेटा उठाना था। लेकिन अगर किसी दूसरी फाइल का डेटा उठाना हो यहाँ पर तो क्या करेंगे, अब उसको भी करके देखते हैं। हम यहाँ पे एक फाइल और ओपन कर लेते हैं। ये कैल्क 1 वाली फाइल ओपन कर लेते हैं। अब इस समय हमारी स्क्रीन पर 2 फाइलें खुली हैं। लेफ्ट में देखिए कैल्क 1 है और दूसरी फाइल है लर्निंग आउटकम। अब कैल्क 1 पर आते हैं। कैल्क 1 पर कंसोलिडेट नाम से एक शीट है। मान लीजिए कंसोलिडेट वाली ये शीट है। इस पे B3 रवि का अप्रैल 2018 का एक डेटा पड़ा हुआ है 50। अब ये डेटा हमें दूसरी वाली शीट पर चाहिए, यानी कि कंसोलिडेट हमारी शीट का नाम है, फाइल का नाम कैल्क 1 है और कैल्क 1 में कंसोलिडेट शीट पर B3 वाला सेल हमें उस शीट पर चाहिए। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, दूसरी वाली शीट को ओपन करेंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे और फिर हम वापस अपनी ओरिजिनल वाली शीट पर आएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर क्या आ गया, फाइल का पूरा पाथ आ गया कि डेस्कटॉप पर ये फाइल है जिसका नाम है लर्निंग आउटकम 2 और इस पे हम कैल्क 1.ods वाली फाइल से कंसोलिडेट वाली शीट का B3 का डेटा लेंगे। हम जैसे ही एंटर करेंगे तो अब आप देखिए यहाँ पर 50 आ गया है। यानी कि अब अगर आप कैल्क 1 पर यहाँ पर 50 की जगह 65 कर देंगे। अभी हमने डेटा सेव नहीं किया, हम इसको सेव कर देते हैं। इस फाइल को कैल्क 1 को बंद कर देते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ये डेटा अपडेट हो गया है। तो ये है कि हम किस तरीके से रेफरेंस कर सकते हैं किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के डेटा को अपने ऑप्शन पर। और अगर यही काम हमें कीबोर्ड से डन करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल क्या काम है कि अगर रेफरेंस कीबोर्ड से करना है, पाथ नेम यानी कहां से वो फाइल आई है, शीट का नाम और सेल का नाम, जिसका सिंटैक्स है सिंपल इक्वल, आप अपनी फाइल लिखिए, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगाइए 3, पाथ लिख दीजिए, पूरा एड्रेस लिख दीजिए, मान लीजिए आपकी जो भी ड्राइव में डेटा है, देन आप फाइल का नाम लिखिए, फिर उस शीट का नाम लिखिए और फिर सेल का नाम लिख दीजिए। तो ये एक तरीका है कि आप कीबोर्ड की हेल्प से काम कर सकते हैं और माउस की हेल्प से भी किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की किसी पर्टिकुलर शीट का सेल आप वैल्यू अपनी ओरिजिनल किसी शीट पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस करिकुलम के हिसाब से लर्निंग आउटकम के 3 पॉइंट क्लियर किए हैं। मल्टीपल शीट्स कैसे मैनेज करेंगे,
एक ही शीट पर डेटा कैसे मैनेज करेंगे जब एक शीट का डेटा आप किसी दूसरी शीट पर चाहते हैं, और यही काम आप किसी दूसरी फाइल से अगर आपको किसी शीट का डेटा चाहिए तो कैसे मैनेज करेंगे कीबोर्ड और माउस की हेल्प से। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे हाइपरलिंक कैसे काम करेगा, एक्सटर्नल डेटा से कैसे कनेक्ट होंगे और रजिस्टर्ड डेटा सोर्स पर कैसे काम करेंगे। तब तक के लिए आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।